Assalamu alaikum dear students, this is Mohammad Abbas. I welcome to all of you in online class. Dear students, हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस माइक्रोसॉफ्ट MS 2000 एक्सेल 2007। इसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि हम अपना डॉक्यूमेंट या जो हमने रिपोर्ट जनरेट करनी होती है या इस हवाले से जितनी भी हम अपनी कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी होती हैं वो इसके अंदर से परफॉर्म कर सकते हैं। इसको हमने स्टार्ट किया था, इसकी विंडो को डिस्कस किया था, इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस को और इसके टैब के ऊपर मौजूद जो डिफरेंट रिबन टैब्स हैं उनको हमने डिस्कस किया था। आज डियर स्टूडेंट्स हम बहुत ही इम्पोर्टेंट इसके 2-3 चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर के इस बहुत इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर में कौन कौन से ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैथ में आप जैसे इस्तेमाल करते हैं देयर आर 4 ऑपरेटर्स इन मैथ्स, वही 4 के ऑपरेटर हम यहाँ पर भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको इस्तेमाल करते हुए हम अपने डिजिट्स के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जो बेसिक 4 ऑपरेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं आप सब बच्चे जानते हैं कि इसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, दीज 4 आर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। हम जब एक्सेल के अंदर अपना कोई काम या कोई रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं, पे रोल बना रहे हैं, सैलरी शीट बना रहे हैं, हम किसी भी किस्म की कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं अपनी एक्सेल के अंदर, तो उसके लिए हम इन्हीं 4 ऑपरेशंस को इस्तेमाल करते हुए हम अपना काम जो है वो परफॉर्म करते हैं। ये चारों के चारों ऑपरेटर यानी इस हमारी वर्कशीट के अंदर या एक्सेल शीट के अंदर या स्प्रेडशीट के अंदर इस्तेमाल होते हैं और इन्हीं के ज़रिए हम जिस तरह नॉर्मली हम अपनी पेपर पर या कैलकुलेटर पर अपनी चीज़ें या कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, इनकी मदद से इसी तरह यहाँ पर भी बिल्कुल सेम तरीके के साथ अप्लाई करेंगे। तो ये 4 ऑपरेटर्स हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो एक्सेल शीट के अंदर इस्तेमाल होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि इनको डिफरेंट फार्मूलाज़ के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो वो डिफरेंट फार्मूलाज़ जो हैं वो किस तरीके से हम कंप्यूटर साइंस के इस एक्सेल शीट के अंदर उनको टाइप कर सकते हैं, उनको राइट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम डिस्कस करेंगे इंसर्टिंग फार्मूला, यानी कि कंप्यूटर के इस एक्सेल शीट के अंदर हम फार्मूला को किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। सही है, इसके लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कंप्यूटर के ये जो इंसर्टिंग फार्मूलाज़ हैं इनका क्या मतलब है। इंसर्टिंग फार्मूला का ये मतलब है कि हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए उसके मुताबिक जो फार्मूला है वो कंप्यूटर के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी चीज़ों को ऐड करना है तो उसके लिए हम एक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह हमने कोई चीज़ माइनस करनी हो, सब्ट्रैक्शन करनी हो या एवरेज फाइंड करनी हो, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें फार्मूले की मदद से ही पॉसिबल हैं, यानी इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग फार्मूलाज़ हैं और वो तमाम फार्मूलाज़ जो इन तमाम डिफरेंट चीज़ों के लिए हम नॉर्मली कैलकुलेशन में अप्लाई करते हैं वही हम इसके एक्सेल शीट के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये बात है कि 2 तरह से हम उसको कंप्यूटर के अंदर फार्मूलाज़ को इंसर्ट कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि हम मैनुअली ये फार्मूलाज़ जो हम लिखना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, ख़ुद कंप्यूटर के इस एक्सेल शीट के अंदर जाके टाइप करें। एक ये तरीका है, यानी वो जो फार्मूला है उसको हम अपनी तरफ से ख़ुद उसके अंदर जाकर टाइप करें, राइट करें, फार्मूला लिखें उसके अंदर जाकर। और उसके मुकाबले में दूसरी चीज़ ये होती है कि बिल्ट इन फार्मूलाज़ कंप्यूटर के अंदर इस एक्सेल शीट के अंदर अवेलेबल होते हैं। हम वहाँ से भी जाकर उसको इंसर्ट कर सकते हैं अपनी एक्सेल शीट के अंदर। तो दोनों तरीक़ों से ये फार्मूले कंप्यूटर के एक्सेल शीट के अंदर अप्लाई हो सकते हैं, हम इनको इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो फार्मूला है अगर उसके अंदर से हमने उसको अप्लाई करना है तो वो कैसे करेंगे, और अगर हमने उसको मैनुअली अपनी तरफ से अप्लाई करना है तो वो किस तरीके से किया जाएगा। सबसे पहले हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं एक विंडो बना देता हूँ एक्सेल शीट की। एक्सेल शीट की यहाँ पर सबसे ऊपर पे आप सबको पता है कि टाइटल बार होती है, यहाँ पर फिर रिबन होता है और उस रिबन के ऊपर यहाँ पर छोटी छोटी टैब्स होती हैं। सही है, ये मैं चीज़ें पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, इस दफ़ा फिर बना रहा हूँ ताकि आपको रिमाइंड हो जाए और आप इसको अच्छे तरीके से आइडिया ले लें। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स 3 या 4 नंबर पर एक बार होती है, टैब होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है फार्मूला। ठीक है, आपको ये क्लियर नज़र अगर ना भी आए तो इसको इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आप मेरी ऑडियो सुन रहे हैं
तो आप इसको अगर नोट्स बना रहे हैं तो वहाँ पर आप इसको मेंशन कर लें कि यहाँ पर तीसरी या चौथी टैब के ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ होगा फार्मूला। ये जो मैं अभी आपको बात बताने लगा हूँ, अगर आपने बिल्ट इन यानी इसके अंदर मौजूद जो फार्मूले हैं उनको वहाँ से अप्लाई करना है, उसको इंसर्ट करना है अपनी एक्सेल शीट के अंदर, तो वो किस तरीके से करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मैनुअली फार्मूले को किस तरीके से उसके अंदर इंसर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर अगर आपने कोई फार्मूला इंसर्ट करना है एक्सेल शीट के अंदर बिल्ट इन फार्मूला में से, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो फार्मूला टैब है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फार्मूले के अंदर जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं वो सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, जब आप देखेंगे इनके ऊपर तो इस नीचे वाले ऑप्शन में सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ होगा इंसर्ट फंक्शंस। ठीक है, इंसर्ट फंक्शंस। इंसर्ट फंक्शन में जब आप जाएंगे, ये सबसे पहले यहाँ पर इस फार्मूले के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो जो नीचे मेन्यू अपीयर होते हैं उसमें सबसे पहले शुरू में लिखा होता है इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट फंक्शंस विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। ठीक है, एक पूरी लिस्ट आपको स्क्रीन के ऊपर अपीयर होगी, आपको नज़र आएगी जब आप इस इंसर्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। और वहाँ से आपने जो भी अपना फंक्शन अप्लाई करना है इसके ऊपर, कंप्यूटर के इस एक्सेल शीट के ऊपर, तो आप वहाँ से उस फार्मूला को या उस फंक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और जिस आपने सेल के अंदर जाके अप्लाई करना है वहाँ पर उसको आप जाके अप्लाई करेंगे। यानी पहले आप उस सेल को सिलेक्ट करेंगे और फिर आपको फार्मूले के अंदर जाकर, इंसर्ट फंक्शन के अंदर जाकर, उस मेन मेन्यू में या लिस्ट में जाकर जिस फंक्शन को आपने अप्लाई करना है उसके ऊपर क्लिक करने से वो वाला फंक्शन आपकी इस लिस्ट के अंदर अप्लाई हो जाएगा। सही, ये तो बात हो गई यहाँ तक इंसर्ट फंक्शन के हवाले से। यानी अगर आप इफ़ यू वांट टू अप्लाई बिल्ट इन फंक्शंस, द फंक्शंस विच आर प्रोवाइडेड बाय द एक्सेल शीट, ऑल दोज फंक्शन विच आर प्रोवाइडेड बाय द एक्सेल शीट आर कॉल्ड बिल्ट इन फंक्शंस। ठीक है, एंड इफ़ यू वांट टू अप्लाई बिल्ट इन फंक्शन, व्हाट विल यू डू, यू विल गो टू फार्मूला बार एंड देन यू विल क्लिक ऑन दिस इंसर्ट फंक्शन and insert function, and when you will click on this, a list will appear on the screen and from that list you can apply your desired function on it. Alright, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, मैं एक मिनट आपको देखता हूँ। दूसरा तरीका है डियर स्टूडेंट्स मैनुअली इसके अंदर अप्लाई करने का। उसका तरीका भी वही है सेम कि आप जिस सेल के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं आप उस सेल के एक्टिव करें, यानी उसके ऊपर जाके क्लिक करें, दैट इज सेल विल बिकम एक्टिव, वो एक्टिव हो जाएगा। फिर आप क्या करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरीके से एक्सेल शीट है, यहाँ पर एक डमी एक्सेल शीट मैं बनाता हूँ। सही हो गया, यहाँ पर आपने नंबर लिखे हैं 30, यहाँ पर 40, यहाँ पर 50। आप इन तीनों को, हमारे पास पहला फंक्शन है फॉर एग्जांपल, हम इसी को अप्लाई कर देते हैं, सम का फंक्शन है एंड ठीक है, हम इसके अंदर लिस्ट के अंदर कॉलम के अंदर ये लिखे गए 3 नंबर हैं, इन नंबर को हम सम करना चाहते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इंसर्ट के फंक्शन में जाएं, यहाँ पर इस सेल को सेलेक्ट करें और इंसर्ट के फंक्शन पे जाएं और उस पर जाके सम को क्लिक करें। तो जैसे ही क्लिक करेंगे और आप इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे तो वो सम का फंक्शन इन तीनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर आपको इन तीनों की ऐड हो के जो वैल्यू बनेगी वो अपीयर हो जाएगी। एक तरीका तो ये है इन चीज़ों को अप्लाई करने का बिल्ड है। दूसरा तरीका जो मैं मैन्युअली आपको समझाना चाहता था कि अगर हम अपनी तरफ से ख़ुद फंक्शन को राइट करना चाहें एक्सेल शीट के अंदर तो वो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे, इसके अंदर आप लिखना चाहते हैं, इन तीनों का ऐड करके यहाँ पर हम राइट करना चाहते हैं। तो जिस सेल के अंदर आप फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं उसको ऊपर क्लिक करेंगे और सबसे पहले उसके अंदर लिखेंगे इक्वल का साइन। अब जो फंक्शन यहाँ पर लिखना है इसके अंदर जो फार्मूला अप्लाई करना है वो मैं आप बाहर करता हूँ ताकि आपको ज़रा उसको क्लियरली समझ आ जाए। तो इसके अंदर सबसे पहले आप क्या करेंगे, इक्वल का साइन डालेंगे। ठीक है, इक्वल का साइन डालने के बाद आपने जो फंक्शन अप्लाई करना है वो वाला फंक्शन आप राइट करेंगे। फॉर एग्जांपल आप इन तीनों वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐड करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होता है, सम का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सम। सही हो गया, सबसे पहले इक्वल का साइन, उसके बाद
सम। इसको इक्वल साइन कहते हैं और इसको कहते हैं फंक्शन। यानी फंक्शन का मतलब है कोई भी फंक्शन। यहाँ पर अगर एडिशन का फंक्शन है तो सम का फंक्शन या एडिशन फंक्शन वगैरह ना, इसको नॉर्मली आप जस्ट फंक्शन के नाम से कॉल करते हैं कि सबसे पहले इक्वल साइन देन फंक्शन, जो भी आपने करना है। यहाँ पर अभी हम फॉर एग्जांपल सम कर रहे हैं तो इसका सम का फंक्शन कहेंगे। उसके बाद हमने इसकी जो पैरामीटर्स हैं वो अप्लाई लगाने हैं। यहाँ पर दोनों पैरामीटर्स लगाने के बाद अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमने जितने सेल्स को ऐड करना है, जितनी वैल्यूज़ को हमने ऐड करना है, उन वैल्यूज़ को हम सिलेक्ट करेंगे। सही है, या फिर हम इसके अंदर वो वाली वैल्यू पास कर देंगे। किस तरीके से? फॉर एग्जांपल यहाँ पर है ये वाली वैल्यू 30, 40, 50, इसको हम नाम देते हैं A1, 2, 3, ठीक है, और ये है BCD। तो क्या बना इसका एड्रेस? B1 to B3। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? B1, दरमियान में कॉलन का साइन डालेंगे और आगे लिखेंगे B3। इसका मतलब ये हुआ कि हम B1 से B3 तक जो वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करना चाहते हैं। ये अब हमारा फंक्शन अप्लाई हो चुका है सम का। जब आप इसके ये वाला फंक्शन इस सेल के अंदर लिखेंगे और इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो इन तीनों का जो सम है वो यहाँ पर आपको अपीयर हो जाएगा। इस तरीके से हम सम का फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। सही है। अब स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, थोड़ी सी एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन के दरमियान जो डिफरेंस है वो बहुत छोटा है। वो इसके फंक्शन के हिसाब से उसके अंदर छोटी सी जो है वो हम उसके अंदर वेरिएशन या तब्दीली होती है, वगैरह पूरा फंक्शन इसी तरीके से है। तमाम फंक्शन इक्वल के साइन से स्टार्ट होंगे, उसके बाद फंक्शन का नेम होगा, उसके बाद पैरेंथेसिस, उसके अंदर हम आगे जो चीज़ें हमने अप्लाई करनी होंगी वो करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हम एक और फंक्शन है प्रोडक्ट का, उसको अगर हमने बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल करना है तो हम इंसर्ट के फंक्शन के ऊपर जाकर जो उसके लिस्ट में से हम फंक्शन मिलेगा वो वहाँ पर अप्लाई कर देंगे। ये तो एक तरीका होगा जो मैंने अभी आपको सम के हवाले से बताया था। दूसरा तरीका है मैनुअली, जैसे हमने सम को किया इसको इसी तरह अब हम करते हैं प्रोडक्ट के फंक्शन को। सबसे पहले आपने इन्हीं तीनों को, फॉर एग्जांपल इन्हीं तीनों का आपने प्रोडक्ट लेना है। सही है। तो आप क्या करेंगे कि आप सबसे पहले इसके अंदर इक्वल का साइन, उसके बाद आप लिखेंगे प्रोडक्ट कैपिटल के अंदर, ठीक है। उसके बाद आप ये पैरेंथेसिस ये लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जितने भी यहाँ पर डिजिट हैं वो डिजिट यहाँ पर आप लिखेंगे। यानी कि आप क्या करना है, तीनों ये 30 है, देन इनका एड्रेस लिखना है आपने। B1 है, B2 है और B3 है। इस तरीके से सेपरेटली आप लिखेंगे। तो इसके बाद आप क्लिक करेंगे तो इसका जो रिज़ल्ट होगा वो इस कॉलम के अंदर आपको शो हो जाएगा। इस तरीके से आप इसके अंदर जो डिफरेंट फंक्शंस हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने बहुत सारे काम जब परफॉर्म करने हैं तो उसके अंदर ये जितनी भी तकरीबन हम रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट करते हैं तो ये फंक्शंस उनके अंदर नॉर्मली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। आप इनको अच्छे तरीके से समझें, इनको डिस्कस करें, इनकी नोट्स बनाएं और काइंडली इसको इनके ऊपर एक दफ़ा कंप्यूटर के अंदर प्रैक्टिकल परफॉर्म करें ताकि आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना रहे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट फंक्शन और नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।